नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के बंसी लाल ग्रोवर जी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि नई दिल्ली जिला के रेहड़ी पटरी तय बाजारी के संयोजक हैं। तो आज हम इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आप जैसे नई दिल्ली जिला के संयोजक हैं आप, जिसके अंतर्गत 5 विधानसभाएँ आती हैं जी। तो यहाँ की क्या क्या मतलब समस्याएँ रेहड़ी पटरी से जुड़ी हुई, कुछ इस बारे में हम जानना चाहेंगे। समस्या, सबसे बड़ी समस्या है जी, जो नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या है। समस्या ये आती है कि इनका कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोगों को मतलब ये खामखा परेशान करते हैं। अभी 4 साल हो गए लगभग इन्होंने वो टीवीसी का गठन किया था, वो 6 महीने के लिए मात्र हुआ था। आज उसको 4 साल हो गए, दोबारा इन्होंने टीवीसी के कुछ चुनाव नहीं कराए, कुछ नहीं कराया। सर्वे के नाम पे वो झूठी फर्जी सर्वे हुई है। जिस व्यक्ति का इन्होंने सर्वे किया, अपनी मर्जी से इन्होंने सर्वे कर दिया और जिसका मर्जी नाम दे दिया। एक 628 की इन्होंने लिस्ट बनाई, उसमें इतने घपले हुए कि हम उस में मौजूद थे जब इन्होंने टोकन निकाले। टोकन का क्या मतलब होता है? जिस व्यक्ति का हक बनता है सैनिटी के हिसाब से, उसको आप जगा दो, आप लकी ड्रॉ निकाल दो। उसमें क्या हुआ, जैसे अब मुझे नंबरिंग तो याद नहीं है, जैसे 95 नंबर 2 बार निकला, 108 नंबर 3 बार निकला, तो लोगों ने शोर मचाया। हमने भी वहाँ पे साइन किए, हम प्रेसिडेंट थे मार्केट के, तो इसलिए उन्होंने हमें बुलाया। तो हमने कहा जी हम आए हैं इस मीटिंग में, ये काम हमारे सामने हुआ, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम उसमें हमें तसल्ली नहीं है कि जो काम आप ये कर रहे हैं वो हम वहाँ पे लिख के अपने मार्क्स दे के आए कि हमें पूरी तरह से तसल्ली नहीं है। अब हमें जगह मिली थी जी, हम जैसे यहाँ पे बैठते हैं समझ लें 1980 से सरोजनी नगर मार्केट में 40-42 साल हो गए हमें काम करते हैं। 1991 में एक एक्शन लिया इन्होंने और सबको हटा दिया। उसके बाद वो लड़ते लड़ते 1993 में हमें एक कमेटी बिठाई गई, थ्रेजा कमेटी, उन्होंने हमें जगह दे दी। लेकिन जगह कहाँ दी कि जहाँ पे हमारा काम नहीं था, लिख दिया देर बाद नॉट ए कस्टमर। वहाँ कस्टमर नहीं है। उन्होंने कहा जगह आप जो है सरोजनी नगर में लेना चाहते हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी उन्होंने गठित की, चतुर्वेदी कमेटी। उन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे जगह नहीं है, ये आपको 3/4 की जगह मिल सकती है। तो हमने कहा कि नोबडी कैन से इट मोर देन 500 स्क्वायर आर स्क्वाटिंग दैट एरिया, तो वी आर जेन्युइन एलिजिबल पर्सन, वी आर ऑन द रोड। उन्होंने आगे फिर पूरा सर्वे किया और उन्होंने कहा कि 65 आदमी को बड़े आराम से जगह दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और हमें 65 आदमी को जगह यहाँ पे अलॉट कर दी। 240 रुपये हमारा महीने का किराया रखा गया। उसमें एक मापदंड अपनाया गया कि जिस व्यक्ति के पास 87 के 87 तक के चालान हैं, मतलब 85, 86, 84, 87 जो भी हैं, 87 तक के लास्ट हैं, उसको जगह मिलेगी, उसको ओपन तय बाजारी। जिसके पास 80 या 79 या 78, 78 तक के चालान हैं, उनको हम देंगे स्टॉल बना के। और जो 76 से पहले के हैं, 76 से पहले के हैं, उनको हम देंगे पक्की दुकान। इसका मतलब जो मापदंड अपनाया गया वो ये मापदंड अपनाया गया कि जो 7 साल पुराना है उसको ओपन तय बाजारी, जो 13 साल पुराना है उसको स्टॉल, और जो 17 साल पुराना है उसको पक्की दुकान। जबकि 32 साल हमें यहाँ पे रेगुलर किराया भरते हो गए। 1990 से हमसे किराया लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई सुविधा नहीं दी। ना हमारे को अभी तक इन्होंने बिजली दी है, ना हमें कोई हमारे लिए पानी की व्यवस्था की है। 240 रुपये से 720 रुपये इन्होंने हमारा किराया कर दिया है। आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इन्होंने मूवेबल वो ऑनिंग और वो इस तरह का कहा था, तख्त मतलब पक्का सड़ा ना बनाएं कि ऐसा कि अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपके बॉक्स वगैरह वहाँ से हिल जाएँ, तो उनको ज़मीन में नहीं गाड़ेंगे। हमने उस तरह के वो इंतज़ाम कर लिए। अब पिछले कुछ दिनों से हमें नहीं पता कि कोर्ट ने क्या इनको आदेश दिया है, हम उस मामले में कहीं थे भी नहीं। अब ये कहते हैं अपना सामान भी रात को उठा के ले जाओ, और पुलिस क्या अनाउंस करती है, सिर्फ इनलीगल नहीं बोलती, हटाने के लिए इनलीगल का बोला है। कहते हैं जितने भी ऑथराइज तय बाजारी धारक हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि रात को अपना सामान छोड़कर ना जाएं, वरना वो सामान वहाँ से उठा लिया जाएगा और वापस नहीं मिलेगा। ये डेली अनाउंसमेंट होती है यहाँ पे पुलिस बूथ से, जबकि पुलिस का हमें लगता भी नहीं कोई ऐसा मैटर है। अब हर आदमी जो भी हमारे यहाँ बैठा हुआ है, जैसे हमने बताया 42 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि 18-20 साल के तो हम होंगे ही। तो हमारे में जितने भी लोग हैं ना, उसमें 95% लोग सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। उनके बस का नहीं, रोज़ सामान लेके जाएँ, सामान लेके आएँ। तो अब ये इन्होंने इस तरह का काम कर दिया, फैसिलिटी कोई देते नहीं है, नाजायज़ काम हर तरीके से होते हैं। लेकिन आज की स्थिति में ना, यहाँ पे जो चुने हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग मार्केट के भी, मेन मार्केट के, मिनी मार्केट के, इन लोगों की नहीं सुनी जाती। जो इनके टाउट हैं जिनको हम बता दें, उनकी सुनी जाती है, उनके काम होते हैं, हम लोगों के वहाँ पे काम नहीं होते। तो सर, इस चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या आवाज़ उठाई? भारतीय जनता पार्टी ने एक रेहड़ी पटरी तय बाजारी का जो हमें संयोजक बनाया है, और लघु उद्योग का जो असंगठित क्षेत्र हैं, जिनके संगठन नहीं बने हुए हैं, उनके लिए पार्टी कर रही है कि आप एक संगठन बनाओ, हम आपके साथ आपकी आवाज़ उठाएंगे और आपकी सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो सर, प्रशांत शर्मा जी जिला अध्यक्ष नई दिल्ली के, जी, उनके नेतृत्व में जिला संगठन कैसा चल रहा है सर? बहुत बढ़िया चल रहा है। जितने भी हम मीटिंगों में गए, हमने देखा है कि बड़े आत्मविश्वास के साथ वो काम करते हैं और ईमानदार आदमी हैं,
और थोड़ा सा हमें कई बार कल भी चर्चा हो रही थी कि प्रशांत शर्मा जी के जो पिताजी थे वो भी समाज सेवा में लगे रहे, लेकिन हमें उनको भी देखते हुए 42 साल हो गए जब से हम यहाँ पे आए हैं, उनको देख रहे हैं। पीएन शर्मा जी थे, उनका वो स्वर्ग सिधार गए हुए हैं, लेकिन प्रशांत शर्मा जी जैसे जो समाज सेवा में लगे रहे, आज भी एक बात का दुख होता है कि उन्होंने अपना मकान तक नहीं बनाया, ना पीएन शर्मा जी ने बना पाए, ना ये बना पाए। ये सारा जीवन उन्होंने अपना समाज के लिए ही समर्पित कर दिया। अच्छा, इतना राजनीति में रहने के बाद बहुत लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ फ़ायदा नहीं उठाया। हम देख रहे हैं कि दिन रात समाज सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन ज़मीनी ये लोग हैं और ज़मीन से जुड़े हैं लोग, इनको प्यार करते हैं, ये इनकी कमाई ज़रूर है। सर जैसे दिल्ली सरकार की जो विनाशकारी शराब नीति चल रही है, हाँ जी, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया है कल को लेके, जी जी। तो इससे आने वाला जो समय आ रहा है इससे क्या रिजल्ट आएगा सर? सर अभी इसी मास में हमने 2-3 चीज़ें देख ली। एक तो सेंट्रल मार्केट और एक श्रीनगर मार्केट में ये पिंक टॉयलेट बनाया है, उसमें वो जो हमारे यहाँ के सांसद हैं माननीय मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने उसका मुहूर्त किया। केजरीवाल जी वो बना रहे हैं पिंक ठेके शराब के, कि जिसमें हमारी बहन बेटियां भी बहुत जाएं। हम जब घर पे पहुंच जाएं तो हमारी पत्नी, हमारी बेटी या हमारी भाभी भी शराब पी के बैठी हो, तो वो या तो हमारे ऊपर संडल चलाएं, हम उसके ऊपर चलाएं। इन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क करने के लिए पंजाब में ये कह रहे हैं कि नशा मुक्त कराएंगे, लेकिन दिल्ली में इन्होंने कसम खा रखी है कि नशा युक्त करके छोड़ेंगे दिल्ली को। तो ये कितनी दुखद बात है। महिलाओं के लिए अलग से आपने ठेके बना दिए हैं कि वो भी जाके पिएं। तो ये दिल्ली को जो नशा युक्त करके छोड़ेंगे, हमें ऐसा लग रहा है ये इनकी नीति गलत है। बंसीलाल जी चुनाव का, हाँ जी, एमसीडी का, जी। आने वाला समय क्या लगता है आपको? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आएगी, और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि जो भी हमारे ये निगम पार्षद थे दिल्ली के, हम अगर उन्होंने काम नहीं किया तो हम उनको बिल्कुल भी टिकट नहीं देंगे। किसी भी व्यक्ति को कितनी भी सिफारिश हो, हमारी 2-4 मीटिंगों जहाँ भी हम गए हैं, प्रशांत जी का भी बड़ा सख्त लिहाजा था, बयान मीनाक्षी लेखी जाके भी सख्त लिहाजा था कि भाई जो काम नहीं कर रहा है, समाज का संगठन के लिए काम नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति वो उसका पैनल में भी नहीं होगा टिकट। तो उसकी छोड़ो, वो जो 10 लोगों का पैनल बनता है कि किसको टिकट दिया जाए, पैनल में भी होगा। संगठन का काम, समाज का काम आपको करना पड़ेगा, समाज से जुड़े रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा उसे टिकट नहीं देंगे हम। सर आपका समाज से जुड़े हुए, आपको जो भूमिका आपकी, किस किस प्रकार की आप सेवा कर रहे हैं समाज की? समाज की भाई साहब मैं कई धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ, और राजनीतिक संस्थाओं की तो ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं ली, लेकिन राष्ट्र का जो काम होता है, कई लोग कहते हैं कि आप मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से ही आप भारतीय जनता पार्टी के वो हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम राष्ट्र के साथ जुड़े हैं, इस मातृभूमि के लिए, इसके कण कण के हम ऋणी हैं। जो भी इसकी मातृभूमि के लिए काम करेगा, हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। सच्चाई ये है कि हमने अपने प्रधानमंत्री जी को फेस टू फेस देखा भी नहीं है, ओके, लेकिन हम सम्मान, ना वो हमारे शहर के, ना वो हमारी भाषा के, ना वो हमारे प्रांत के, ना वो हमारे मामा, ना फूफा, ना चाचा, कुछ रिश्ता भी नहीं उनसे। लेकिन रिश्ता हमारा राष्ट्र का है कि जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहा है, हम उसके ऋणी हैं। जो देश के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, अपना घर परिवार छोड़ के। जब ये चाइना के राष्ट्रपति आए थे तो उनको अपने घर लेके बताया 50 गज का मेरा मकान, और देखो एक दरी बिछा के उसके ऊपर उनको बिठा दिया। तो ये उनको शर्म नहीं आई इस बात की। दूसरी बात यह है कि हम सबको ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में है और आप समाज का काम कर रहे हैं तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। आपका ऊपर परिवारवाद का यहाँ पे वो नहीं है। एक चाय बेचने वाला और एक गाय चराने वाला कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर भाजपा के साथ रह के संगठन में आप काम करते हैं और लोगों के हित की बात करते हैं तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। आज की स्थिति में जो पूरा इतिहास भाजपा का आप उठा के देख लो, जब से भारतीय जनसंघ थी तब से हमने देखा इनका कि इन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। अगर 2-4 लोग, कोई किसी के पुत्र हैं राजनीति में है, तो अपने उस पर दम पे हैं, अपना टैलेंट है उनके अंदर, अपनी योग्यता उनके अंदर, वो हैं। इसलिए नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का बेटा है। अब मोदी जी के परिवार में तो कोई राजनीति में था ही नहीं, योगी जी के परिवार में तो कोई राजनीति में था ही नहीं, कभी गए नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है, दिन रात उन्होंने किया है, 20-20 घंटे उन्होंने समाज के लिए दिए हैं, देश के लिए दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी, ऐसे व्यक्ति को पद भी मिलते हैं, जिम्मेवारी मिलती है जो समाज के लिए करता है। धन्यवाद सर बंसीलाल जी, आपने हमें समय दिया।